अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़हीर। अगर आपके हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, आपके हाथ और पाँव में ऐसे महसूस होता है कि जैसे कीड़ियां दौड़ रही हैं, या आपके हाथ और पाँव में ऐसे महसूस होता है कि जैसे सुइयां चुभ रही हैं, आपके पट्टों में अक्सर दर्द रहता है, आप में अक्सर खून की कमी हो जाती है, आपको कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है कि मेरा मूड बहुत ना डिप्रेस है, मूड मेरा डिप्रेस रहता है हर टाइम, मुझे ज़िंदगी के मुख्तलिफ कामों में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, मेरी यादाश्त में कमी आ रही है, या आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं बाकी जिस्म के निस्बत, आपको ऐसा लगता है मेरे हाथ और पाँव से हीट निकल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इन सब अलामतों की एक ही वजह है, वो है विटामिन B12। एक छोटा सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से आप देखेंगे इतनी सारी अलामतें आप में आ रही होती। ठीक है, अब देखिए विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या रोल है। अब विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो कि हम हमारी बॉडी नहीं बना रही होती, ये हम बाहर से ले रहे होते हैं। ठीक है, और ये बाहर से भी हम सिर्फ जानवरों वाले सोर्स से लेते हैं, मतलब हम पौधों से इसको हासिल नहीं कर सकते, हम सिर्फ गोश्त से इसको लेते हैं, क्योंकि ये विटामिन सिर्फ गोश्त में होता है। जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं और इसके अलावा जो औरतें हैं जो कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं, उनमें अक्सर इस विटामिन की कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या रोल है और ये क्या क्या काम है जो हमारी बॉडी में कर रहा होता है। अब देखिए, सबसे पहला जो काम है ना विटामिन B12 का, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन, मतलब हमारी खून के जो सुर्खुलियां हैं ना, ये उनको बनाने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा डीएनए, अब देखिए डीएनए जो है ना, ये हमारी बॉडी के हर सेल में डीएनए होता है। ठीक है, ये डीएनए बनाने में हमारी हेल्प कर रहा होता है, उसके डीएनए के बनने में, मतलब कि हर सेल के बनने में हेल्प कर रहा होता है। न्यूरोलॉजिकल, अब ये देखें कि हमारा जो असाबी निज़ाम है ना, अब देखिए न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वो है जैसे कि हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो अब वो ब्रेन जो है वो मैसेज भेजता है, मैसेज किसके जरिए आता है? नर्व के जरिए जाता है। ठीक है, नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, नर्व्स के जरिए मैसेज आता है। ठीक है, अब इन नर्व्स के ऊपर ना ये प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, शवान सेल्स होते हैं, ये इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो क्या होता है कि हमारा आसाबी निज़ाम कमजोर होना शुरू हो जाता है, वो मैसेज का जो पहुंचना है ना, उसमें मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ किस्म से सुन होना शुरू हो जाते हैं, ये पिन लाइक सेंसेशन जो है ये आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब वो फ्री रेडिकल्स को जो है वो एजिंग करवा देते हैं, वो हर सेल की एज को बढ़ाते हैं। ठीक है, उन फ्री रेडिकल्स को जो है ना वो ये विटामिन B12 खत्म करने में हेल्प कर रहा होता है, इसलिए हम इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अब देखिए, ये एक छोटा सा विटामिन है और इसका हमारी बॉडी में कितना अहम रोल है। अब देखिए, इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की अलामतें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अनीमिया, आप में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये खून बनाने में हेल्प कर रहा है। इसकी कमी होगी तो क्या होता है कि हमारे पास आरबीसी का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, आपकी एचबी कम हो जाएगी। टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे हाथ और पाँव में हमें ऐसे फील होगा कि जैसे सुइयां चुभ रही हैं। कुछ लोगों के हाथ और पाँव सुन्न भी होना शुरू हो जाते हैं। मूड चेंजेस, अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ना ऐसे धुंध सी छाई हुई है हर टाइम आपके दिमाग में, और आपको ऐसे मुख्तलिफ जो डेली के रूटीन के लाइफ के काम है ना, उनमें जो दिलचस्पी महसूस नहीं होगी, आप हर टाइम डिप्रेशन फील करेंगे। इसके अलावा मेमोरी लॉस, आपको क्या होता है, आपकी याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है, आप चीजें रख के भूलना शुरू हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर, अब ये इसमें हमारे पास ये क्या करवा रहा होता है, विटामिन B12 के अगर इसकी कमी हो जाती है ना, तो आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है, आपके हाथ और पाँव से ना ऐसे आपको लगेगा जैसे हीट निकल रही है। ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम, आपको नजर के मसाइल होना शुरू, आपको धुंधला सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दो दो चीजें नजर आएंगी। ठीक है, क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है ना, जो ब्रेन से मैसेज लेके आ रही है, ये उसको इफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये छोटा सा विटामिन है और इसकी हमारी बॉडी में कितने काम है और इसकी कितनी अहमियत है, और इसकी कमी से देखें कितनी अलामतें आती हैं हमारी बॉडी में। लेकिन अब ये देखें कि इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से भी हम सिर्फ वेजिटेबल सोर्स से नहीं ले सकते, हम सिर्फ एनिमल सोर्स से, मतलब हम सिर्फ गोश्त से इसको ले सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम इसकी अहमियत को समझें और इसका हम नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडी में इसकी कमी ना हो। और खास तौर पर औरतों में इसकी कमी होती है, क्योंकि जो फीमेल्स है ना वो गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। अब देखिए, हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन और इसको हमारी बॉडी भी स्पेशल प्रोटोकॉल देती है। अब देखिए, ये अब जब हम खाते हैं ना, तो हमारे मैदे में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जब तक वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। वो इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ अटैच होता है और इसको अब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपको मैदे का कोई भी मसला है, आपका स्टोमक डिस्टर्ब है, या फिर आप स्टोमक की मेडिसिन खा रहे हैं बगैर सोचे समझे, तो क्या होता है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्टर्ब होता है, एसिडिटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखेंगे, अगर आप मैदे की अल्सर की दवाइयां खा रहे हैं, मतलब एंटासिड ले रहे हैं, ओमेप्राजोल जिसे आप अक्सर यूज करते हैं, राइजिक ले रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिससे क्या होता है कि एसिडिटी कम हो जाती है। जब स्टोमक की एसिडिटी कम होती है तो क्या होता है कि जब हम प्रोटीन के साथ ये विटामिन अटैच होता है, तो प्रोटीन से बॉडी इसको अलग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ऐसे वेस्ट हो जाता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप शुगर की दवाइयां इस्तेमाल करें जैसे मेटफॉर्मिन, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है।
अब ये प्लांट्स में तो होता नहीं, इसलिए हमने फूड से लेना होता है। इसलिए अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है या आपको, तो फिर आपको गोलियां खाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको फिर क्या होगा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इसके इंजेक्शन लग जाते हैं, आईएम भी लग जाता है, आईवी भी लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको इसके इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। फिर गोलियां खाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। फिर खुराक से लेने का कोई फायदा है, क्योंकि अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो आप इसको ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहे। अब देखें इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 2.4 से 5 माइक्रोग्राम है, बिल्कुल मामूली सी है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गोली हम ले रहे होते हैं ना, वो आप नोट करेंगे 500 माइक्रोग्राम की गोली होती है, 1000 माइक्रोग्राम की, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ ऑब्जॉर्ब इतना ही होगा, इससे बाकी जो है वो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब देखिए इसके बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। अब इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसकी मैंने पिक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, और उनमें इसकी अमाउंट भी देख रहे होंगे किस चीज में कितना होता है। तो जो बेस्ट सोर्स है ना, जिसमें ये सबसे बेहतरीन अंदाज में सबसे ज्यादा है, वो है बीफ लीवर, मतलब कि बड़ा जो जानवर है ना उसकी कलेजी में, उसमें ये 70 माइक्रोग्राम है 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 70 माइक्रोग्राम है, ठीक है। और ये देखिए हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 2.4 से 5 माइक्रोग्राम। मतलब आप कलेजी बना के रख लें और थोड़ी थोड़ी करके खाते रहे, ठीक है। इसके अलावा सी फूड, जितने भी हमारे पास सी फूड है, मछली है, इन सब चीज़ों में जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप में विटामिन B12 की कमी तो नहीं होगी। अगर आप में इसकी कमी है तो उसको आप कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज पूरे करें। लेकिन अगर आपका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो फिर आप इसको इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।